तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कि जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समान गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 का तीसरा प्रश्न। इसमें उसने दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि व वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी सबसे अच्छी विधि आपको कौन सी लगती है। यानी इस प्रश्न को हमें दोनों विधियों से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड भी करूंगा, मैं आपको इसे विलोपन विधि से भी हल करके दिखाऊंगा। और मैं ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि हम किसी भी विधि से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा प्रश्न बोर्ड में आए तो, ठीक है। और उसका आंसर सेम ही आएगा, चाहे हम प्रतिस्थापन विधि से करें, चाहे वज्रगुणन विधि से करें और चाहे विलोपन विधि से करें, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हम दोनों समीकरण उतारेंगे कि 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण उसने दिया है 3x + 2y = 4। तो 3x + 2y = 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। सबसे पहले तो हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमें एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हमें एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना है। तो हम करेंगे x का मान y के पदों में, तो हम करेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से 8x + 5y = 9। अब इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 8x = 9 - 5y, और x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 9 - 5y, ये गुणा में है, इधर जाके इसमें हो गया भाग में, तो बटे 8। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब हमें इस x का मान जिस समीकरण से हमने निकाला है उसे छोड़कर दूसरे समीकरण में हमें रखना है। तो हमने पहले से निकाला तो हम रखेंगे किसमें, दूसरे में। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो पहले तो समीकरण नंबर 2 क्या था, 3x + 2y = 4। इसमें हमें सिर्फ x की जगह क्या रखना है, 9 - 5y / 8। तो हम रखेंगे 3 ब्रैकेट 9 - 5y / 8 ब्रैकेट बंद, प्लस का 2y फ्री है बिल्कुल इसके साथ, आप चाहे तो ले जा सकते हैं, और बराबर 4, ये यहीं कहीं, ठीक है। अब देखो ये कट तो सकता नहीं है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे इसकी। तो जब गुणा कर देंगे हम इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 - 5 तिया 15, y इस पूरे के बटे में 8 है, और प्लस का 2y। अच्छा ये तो बटे में है बट ये बटे में नहीं है, तो इसके बटे में क्या रखेंगे हम, 1, क्योंकि जब ही सॉल्व कर पाएंगे ना इसे, जब हम इसे बटे में रखेंगे, बराबर 4, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा क्या, 8 एलसीएम आएगा।
8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 की गुणा ऊपर हो जाएगी। जब 1 को 8 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, तो ऊपर 8 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, 8 से 8 काटेंगे तो 1 पर कटेगा, और 1 से 8 काटेंगे तो 8 पे कटेगा, तो हमने गुणा कर ली। अब 1 की इसमें गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 27 माइनस 15 वाई। ये हमने सीखा हुआ है पहले भी प्रतिस्थापन विधि से। और 8 दूनी 16 वाई, ठीक है, बराबर 4। ये तो चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम चाहें तो इसे वज्र गुणा कर सकते हैं। यहीं के यहीं बटे में 1 लगाओ और वज्र गुणा कर दो कि 4 की नीचे गुणा और इसकी 1 में गुणा। ठीक है, तो 1 में जब इसकी गुणा होगी तो ये जो की तो उतर जाएगी संख्या, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 15 वाई प्लस 16 वाई बराबर 8 की 4 में गुणा हो जाएगी, तो 8 गुणा 4 लिख लूँ इसे। चलो अभी 8 गुणा 4। ठीक है, अब हम y के पद को y के पद के साथ सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो हमने पहले हम यहाँ भी कर सकते थे बट मैंने करके दिखाया नहीं है, मैंने सोचा कि आगे कर लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यानी घट जाएंगे, तो सीधा y आएगा, यानी 27 प्लस का y आएगा। क्योंकि देखो 16 में से 15 गए तो 1 y बचेगा, तो चाहे 1 y लिख लूँ चाहे y लिख लूँ, बात एक ही है। और प्लस का बचेगा क्योंकि 16 बड़ा है 15 छोटा है, तो हम 16 यानी 16 के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो हमने प्लस का चिन्ह लिख लिया बराबर। अब यहाँ क्या बचेगा, 8 चौक 32, तो 32 आ गया। अब देखो ये 27 प्लस का है, तो ये इधर जा किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा उधर जाके, तो y का मान क्या निकल के आएगा, y बराबर 32 माइनस 27, और y बराबर 27 में से 32 गए, यानी 27, 28, 29, 30, 31, 32, यानी बचा 5। तो y का मान 5 निकल के आया। अब y का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम किसी भी समीकरण में रख ले अब तो y का मान, तो मैं लिखूंगा कि y का मान समीकरण किस में रखें, हम 1 में रख लेता हूँ, 1 में रखने पर। अच्छा, सबसे आसान तो 3 में पड़ेगा, तो मैं इसे 3 कर रहा हूँ। ठीक है, 3 में रख लेंगे तो उसमें आसान पड़ जाएगा। तो क्योंकि एक जो हमारा समीकरण बना है उसे मॉडिफाई करके हमने 3 बनाया है, तो हमें सीधा x का मान पता चल जाएगा, x बराबर 9 माइनस 5 वाई बटे 8। ठीक है, जिसमें हमें आसानी से पड़े हम उसमें कर सकते हैं, चाहे किसी में भी रख लो, आंसर वही आना है। ठीक है, अब देखो इसमें हम y की जगह क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे, तो हम क्या हो जाएगा, ये x बराबर 9 माइनस 5 गुणा 5 बटे 8। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 5 पंजे 25 बटे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 25 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। अब ये घट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यानी 25 में से 9 गया, तो 25 में से 9 गया तो बचेगा 16, तो x बराबर माइनस का 16। ठीक है, माइनस है क्यों, क्योंकि 25 बड़ा है, माइनस का 16 बटे 8। अब जब 8 से 16 काटेंगे तो 8 दूनी 16, तो x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया 2, और y का मान कितना निकल के आया, y का मान निकल के आया 5। और ये 2 माइनस का है, याद रखना, क्योंकि माइनस का 16 है ये। ठीक है, चिन्ह में बहुत गलतियां होती हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चिन्ह की वजह से गलत होते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो सबसे पहले उसके चिन्हों को लिखो, उसके बाद उसे सोल्व करो। ठीक है, थोड़ा आगे की सोच कर देखो कि भाई हमें पहले चिन्ह लिखना है, उसके बाद भाई चिन्ह कौन सा आएगा पहले वो लिखो, उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, तो हमने यहाँ माइनस का चिन्ह था तो हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया, एक्स का मान क्या निकला, माइनस का 2 और वाई का 5। ठीक है, एक्स का मान माइनस का 2 और वाई का 5। ठीक है, अब हम करेंगे किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो हम हेडिंग डालेंगे वज्र गुणन विधि, तो हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसे अरेंज करना है समीकरण को, उसके बाद हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण उतारो, 8x प्लस 5y बराबर 9 उसने दिया है, हमें क्या करना है, 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 के रूप में से लिख देना है, और ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण उसने क्या दिया था,
3x प्लस 2y बराबर 4, और ये हमें इसे भी अरेंज करना है। तो 3x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम सीधा इसे कर सकते हैं। मैं सीधा लिखने वाला हूँ कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब हम दोनों की तुलना ax प्लस by प्लस c से कर लेंगे तो हमें a1 क्या ज्ञात हो जाएगा, पहले समीकरण में 8, b1 क्या ज्ञात हो जाएगा, यानी पहले समीकरण में y का मान, y का गुणांक, तो ये हो जाएगा 5, और c1 माइनस का 9। फिर a2 हमें दूसरे समीकरण में 3 मिलेगा, और b2 दूसरे समीकरण में 2 मिलेगा, और c2 माइनस का 4। अब जो वज्रगुणन विधि थी, तो वज्रगुणन सूत्र हमें लिखना पड़ेगा। तो वज्रगुणन सूत्र हम लिखेंगे, वज्रगुणन सूत्र x बटे, देखो x के बटे में कुछ था, मैं भूल गया सूत्र, ठीक है, मैं भूल गया तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैं पेपर में बैठा हूँ और मैं भूल गया कि क्या था, बस मुझे इतना याद है कि ऊपर x था, इधर ऊपर y था, और इधर ऊपर 1 था, बट मुझे याद नहीं है कि नीचे क्या था। बट इतना याद है कि हल्का सा कि माइनस में था नीचे कुछ, ठीक है, इन सब के नीचे माइनस में कुछ था, तो यानी ABC के रूप में था। बट मुझे ये नहीं पता था कि AB कहाँ आएगा, BC कहाँ आएगा, या CA कहाँ आएगा। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी, B से करी थी, मुझे इतना हल्का से याद है। तो BC फिर CA फिर AB, ठीक है, BC CA AB। तो यहाँ करेंगे हम BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। अब मुझे याद आ गया हल्का सा कि 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये तो याद आ गया। अब हम इसमें सिर्फ मान रख देंगे कि x बटे b1, b1 क्या है 5, गुणा c2 क्या है माइनस का 4, ब्रैकेट में रख लो, माइनस का b2 है हमारा 2, उसके बाद c1 हमारा कहाँ है, ये रहा, गुणा माइनस का 9, ब्रैकेट बंद, बराबर y बटे c1 क्या है माइनस का 9, ठीक है, और गुणा फिर क्या है a2 ये रहा 3, ब्रैकेट बंद, माइनस का चिन्ह, c2 हमारा माइनस का 4, गुणा उसके बाद क्या आएगा c2 1, तो a1 8 हो गया, ठीक है, बराबर 1 बटे a1 8 है, गुणा b2 2 है, माइनस a2, तो a2 3 है, और b1 5, ठीक है, ये हमने उतार लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटे 5 चौक 20 यानी माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस चिन्ह पहले लिखो, उसके बाद हम संख्या लिखेंगे आपसे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मैं सीधा माइनस लिख रहा हूँ, ये चिन्ह माइनस का तो यही है, बस ब्रैकेट के अंदर हमने माइनस करा, 9 दूनी 18, ठीक है, और बराबर y बटे माइनस प्लस माइनस 9 18 27, और माइनस ब्रैकेट 8 चौक 32 यानी माइनस का, देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 8 चौक 32, ठीक है, अब बराबर 1 बटे 8 दूनी 16, और माइनस 5 दिया 15, ठीक है। अब इसे और सही से सॉल्व करके लिख लो। तो x बटे भाई माइनस का 20 और प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया 18, और बराबर y बटे 27, वो भी माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो गया 32, और बराबर 1 बटे 16 में से 15 गए, 1 बचा, ठीक है। तो अब इसे और सॉल्व करके लिख लेंगे हम।
तो और सॉल्व करेंगे तो x बटे ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी उल्टे चिन्ह है, यानी घट जाएंगे। तो 20 में से 18 गया 2, यानी माइनस का 2, और बराबर y बटे, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी उल्टे चिन्ह है, यानी घटेंगे। तो 32 में से 27 गए तो 5 बचा, वो भी प्लस का, ठीक है, क्योंकि 32 बड़ा है, बराबर 1 बटे 1। ठीक है, अब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। जब x और y के हमें मान ज्ञात करने हैं तो हम इसके बराबर इसे रखेंगे, फिर इसके बराबर इसे रखेंगे। अच्छा देखो, तीनों मान बराबर है ना, तो अगर मैं इसके बराबर इसे रखूँगा तो देखो इसकी वज्र गुणा हो जाएगी, तो समीकरण के रूप में हो जाएगा कि 5x और 2 माइनस का 2y बराबर, ये समीकरण बन जाएगा ये तो। बट हमें तो मान निकालने हैं, हमें समीकरण थोड़ी ना बनाना है, हमें तो मान निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर इसे रखेंगे, तो बस यहाँ कोई समीकरण नहीं बनेगा, यहाँ सीधा x का मान निकल के आ जाएगा। तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, तो x की नीचे गुणा हो जाएगी, यानी देखो वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो x की 1 में गुणा तो x आएगा, और देखो यहाँ माइनस का 2 था, ठीक है, माइनस के 2 की इधर गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, वो भी माइनस का। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आया, माइनस का 2। और ऐसे ही हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो y को भी रख लेंगे हम, y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की 1 में गुणा तो y कम y हो जाएगा, और 5 की 1 में गुणा 5 ही कम 5 हो जाएगा, तो y का मान क्या निकल गया है, 5। तो ये दोनों मान हमने ये भी निकाल लिए। ठीक है, अब मैं इसे कर रहा हूँ एक जल्दी से फटाफट विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होगा, विलोपन विधि में, विलोपन विधि, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूँ। विलोपन विधि में क्या होगा, विलोपन विधि में हमें दोनों समीकरण उतारने हैं, तो 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर कितना, 4। ठीक है, तो इस विधि में हमें किसी भी एक चर का गुणांक हमें समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ y का गुणांक समान करने वाला हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें मैं 5 में 2 की गुणा कर दूंगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी इस पूरे समीकरण में 2 की गुणा कर दूंगा, और 2 में यानी दूसरे समीकरण में 5 की गुणा कर दूंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 पंजे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये भी तो यानी दोनों 10-10 हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 5 की गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 2 में 5 की गुणा कर देंगे, तो देखो समीकरण 1 में 2 की गुणा, तो इसमें 2 की गुणा हो जाएगी, तो 8 दूनी 16x और प्लस 5 दूनी 10y बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम 5 की गुणा कर रहे हैं, तो 5 दिया 15x प्लस 5 दूनी 10y और बराबर 5 चौक 20, यानी 20 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमें देखो अब जिस चर को हमने समान किया है उस चर के हमें साइन को देखना है, दोनों प्लस के साइन है, बट हमें तो बदलना है, क्योंकि बदलेंगे जब ही घटेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, चाहे 1, हाँ 1 डाल लो यहाँ, और यहाँ 2, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब हम घटा देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये तो उल्टे चिन्ह है, तो ये कट जाएंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब 16 में से 15 गए, देखो प्लस का है माइनस का है उल्टे चिन्ह है, तो 16 में से 15 गया तो बचा 1x, यानी x ही बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का, यानी 16 बड़ा है तो उसका चिन्ह हो जाएगा बराबर। अब ये उल्टे चिन्ह है, प्लस का है माइनस का है उल्टे चिन्ह है, यानी घटेंगे, 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा, बड़े वाला चिन्ह है यानी माइनस का 2 होगा। ठीक है, माइनस का 2 है। अब मैं इसे यहीं के यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं और भी नहीं ले जा रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, अब मैं y का इसका x का मान किसी भी समीकरण में रख रहा हूँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 2 में x का मान मैं रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 प्लस 2y बराबर 4, 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर 4, और 2y बराबर 4 माइनस का 2 था, तो आंसर ही माइनस में ही आएगा। ठीक है, देखो चिन्ह की वजह से कितनी गलती होती है। ठीक है, अब ये प्लस का हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 6 है, इधर जाके प्लस में हो गया। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ 2 रखा था, माइनस का 2 आया है बट आंसर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा y बराबर 6 और 4 10 हो जाएगा, और बटे यहाँ 2 गुणा में है, बटे में पहुँच जाएगा तो 2 2 पंजे 10। तो y का मान कितना निकल के आया, y का मान निकल के आया 5। ठीक है, देखा हमने, तो आंसर वही आया, माइनस का 2 5, माइनस का 2 5 और माइनस का 2 5। ठीक है, हमारा आंसर कुछ गलत नहीं आया। ठीक है, तो हम अगर पेपर में आपको बस आंसर निकालना है ऐसे समीकरणों का, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आपको सिर्फ आंसर निकालना है समीकरण में x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे। अगर आपको कोई भी विधि आती हो तो आप किसी भी विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और आपके 6 से 8 नंबर आपके पक्के। ठीक है, पक्के वे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट ही बताएंगे, चाहे आप किसी भी विधि से करें। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा, और जो मैं कह रहा हूँ वो भी आप अच्छे समझ पाए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया है, तीनों विधियों में से किसी विधि में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है, तीनों विधि आपको अच्छी प्रकार से आ गई है, तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और एक होमवर्क मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, उसे आप तीनों विधियों से, इस क्वेश्चन को आप तीनों विधियों से मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।